माँ बेटे का हिसाब किताब। पिता के स्वर्गवास के बाद माँ ने इस तरह का काम करके उसे एक काबिल बना दिया। शादी के बाद पत्नी को माँ से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं है। लोगों को बताने में उन्हें संकोच होता है कि ये अनपढ़ उसकी सास माँ है। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ। मैं और तुम दोनों सुखी रहो, इसलिए आज मैं तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च खुद और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो, मैं वो अदा कर दूंगा। फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा हिसाब ज़रा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बेटे ने कहा, माँ कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब सो गए। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सो रहा था उसने एक और पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ले ली। माँ ने दूसरी ओर भी पानी डाल दिया। बेटे ने जिस ओर भी करवट ली, माँ ने उसी ओर पानी डालती रही। तब परेशान होकर बेटा उठकर खींचकर बोला कि माँ ये क्या है, मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला। माँ बोली, बेटा तूने पूरी ज़िंदगी का हिसाब बनाने को कहा था। मैं अभी ये हिसाब लगा रही हूँ कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गीला कर देने से जगाते हुए काटी है। ये तो पहली रात है और तू अभी से घबरा गया। मैंने अभी हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाएगा। माँ की इस बात ने बेटे के हृदय को झकोड़ के रख दिया। फिर वो रात उसने सोचने में ही गुजार दी। उसे ये एहसास हो गया कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतरा जा सकता। माँ अगर शीतल छाया है, पिता बरगद है जिसके नीचे बेटा उन्मुक्त भाव से जीवन बिताता है। माता अगर अपनी संतान के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहती है तो पिता सारे जीवन उन्हें पीता ही रहता है। हम तो बस उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने हित में काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी अपने बच्चों से वही करना चाहिए ना।